सुग्रीव ने कहा कि ऐसा कोई अगर होगा जिसे कोई दुर्गुण छू ही नहीं पाया तो वो क्या सुग्रीव होगा? वो कोई संसारी साधारण व्यक्ति होगा? सो नर तुम समान रघुराया, वो तो आपके जैसा कोई राम हो सकता है। हम तो संसारी लोग, थोड़ा सा धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, पद मिल जाए, प्रशंसा मिल जाए, इतने में ही डगमगा जाते हैं। इसलिए महाराज मेरी कोई गलती नहीं। भगवान बोले तो ये तो बता गलती किसकी है? जब तेरी गलती नहीं तो किसकी गलती है? तो सुग्रीव बड़ा सुंदर बोले, महाराज सच्चाई ये है, आप पुराना माने तो मैं कहूं? भगवान ने कहा हाँ बता क्या बात। सुग्रीव ने कहा कि एक बात बताइए, मुझे सिंहासन किसने दिया? राम जी बोले हमने दिया। ये पद प्रतिष्ठा, ये धन दौलत, ये सब किसने दिया? भगवान बोले हमने दिया। तो सुग्रीव ने धीरे से कहा तो महाराज फिर मेरी गलती नहीं, देने वाले की गलती, उसने दिया ही क्यों? कई लोग तो क्रोध करेंगे और कह देंगे अब इसमें हमारी क्या गलती, भगवान ने क्रोध ही हमें दिया है तो अब भगवान की गलती। कई लोग लोभ में फंस जाएंगे, फिर कहेंगे भगवान ने ही ऐसा किया, हमने थोड़ी किया। तो संसारी व्यक्ति जो है ना, सुग्रीव उसका प्रतिनिधित्व करते हैं और सुग्रीव कहते हैं महाराज देने वाले की गलती, हमारी कोई गलती नहीं। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से सुग्रीव को भगवान मिले और हम लोगों ने श्रवण किया सुग्रीव की अनेक अनेक गलतियों को, अनेक अनेक अपराधों को भी भगवान ने स्वीकार कर लिए, पर सुग्रीव से संबंध नहीं तोड़ा। तो हम जो अक्सर कहते ना, हनुमान जी के माध्यम से जो भगवान की ओर चलेगा, भले ही आपके इष्ट राम हैं, कृष्ण हैं, पर हनुमान जी की सेवा पूजा जरूर करनी, हनुमान चालीसा अवश्य करना, सुंदरकांड अवश्य करना। और हनुमान जी का माध्यम बना करके चलोगे ना तो भगवान तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी। सुग्रीव ने हनुमान जी के माध्यम से भगवान को पाया, विभीषण ने हनुमान जी के माध्यम से भगवान को पाया। विभीषण है तो भक्त, लेकिन विभीषण के मन में एक भाव रहता है कि मैं रावण को छोड़कर भगवान के पास कैसे चला जाऊं। रावण मेरा भाई है, जैसा भी है वो भाई तो मेरा है ना, तो भाई को छोड़कर कैसे चला जाऊं। जब लंका में हनुमान जी आए और जिस समय मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, जब अनेक अनेक घरों में जाकर के श्री जानकी की खोज कर रहे थे हनुमान जी, तो सुंदरकांड का बड़ा प्यारा दर्शन। जानकी मैया तो नहीं मिली, रावण के भवन में भी गए, वहां भी खोजा, जानकी मैया तो नहीं मिली। लेकिन तभी रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हर्ष कपिराय। कौन मिला? विभीषण का घर मिल गए और विभीषण के घर के दरवाजे हनुमान जी के कदम रुक गए। हनुमान जी वहीं खड़े हो गए। क्या देखकर खड़े हुए? विभीषण दरवाजे पर नहीं, विभीषण तो भवन में है, रात्रि का समय, विभीषण तो सो रहे हैं, लेकिन रामायुध अंकित ग्रह। और हमें ये प्रसंग बड़ा प्यारा लगता है। दरवाजे पर क्या बनाए हैं? राम जी के आयुध बने हैं, एक और धनुष बनाए, एक और बाण बनाए, राम जी का नाम लिखा है। और राम जी का नाम जब लिखा ना विभीषण ने, तो अब लंका की भूमि में कैसे राम नाम ले? आप सोच कर देखो, जहां राक्षसों की संख्या ज्यादा हो जाए वहां राम भक्त कैसे रहे? जब हनुमान जी ने आज जो दर्शन किया ना, तो एक और दरवाजे के एक और विभीषण ने, कुटिया के दरवाजे रा लिखा है, एक और मां लिखा है। जब किसी ने जाकर के रावण से कभी शिकायत की होगी विभीषण की कि ये आपके शत्रु का नाम अपने दरवाजे पर लिखता है, राम नाम लिखता है, तो विभीषण को दरबार में बुलाया रावण ने
और गरजते हुए कहा कि विभीषण तू मेरा भाई होकर के राम लिखता है। विभीषण ने सोचा कि ये दुष्ट तो है ही, अब दुष्ट को अगर मैं सीधी सीधी सारी बात बता दूं तो अभी मेरा सर धड़ से अलग कर देगा। तो विभीषण ने एक बड़ी बढ़िया युक्ति निकाली। रावण से कहा कि देखो मैंने लिखा तो राम है, लेकिन रा और माँ दोनों अलग अलग लिखे और दोनों का अलग अलग अर्थ है। तो पूछा क्या? विभीषण ने कहा रा का मतलब राम भी होता है, रा का मतलब रावण भी होता है, माँ का मतलब राम का आखिरी अक्षर भी होता है और माँ का मतलब मंदोदरी भी होता है। तो रावण बड़ा खुश हो गया, बोले मेरे छोटे भाई ने कोई गलत नहीं किया। अच्छा एक काम कर, अपनी सारी कुटिया पर राम लिख ले, क्योंकि रा का अर्थ रावण और माँ का अर्थ मंदोदरी। उसने तो यही निकाला। आज जब हनुमान जी आए तो हनुमान जी के कदम रुके, राम शब्द जब लिखा देखा कुटिया पर। हम हमारे संस्कारों को न छोड़ें तो एक दिन हनुमान जी हमारे घर के दरवाजे भी जरूर आएंगे, ये निश्चित मानना, ये विश्वास है अवश्य।